हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सोम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं जिसमें कि आज इसका लेक्चर नंबर 13 है। और दोस्तों, आज की इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का पार्ट 10 स्टडी करेंगे, जिसमें कि दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम सब अपना न्यूमेरिकल का तीसरा पार्ट कवर करेंगे। जो कि दोस्तों ये आज का जो लेक्चर है ये आपके चैप्टर नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल है उसका लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपका एक लेक्चर और रहेगा जिसमें कि हम सब पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेस के बारे में। ओके, उसके बाद जो है आपका दूसरा चैप्टर पूरा अच्छे से समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम सब अपना क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जो कि दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आज का हमारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके ना। तो चलिए समझिए ध्यान से। देखिए, क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि एक स्टैंड छड़ पर चित्र के अनुसार बल लग रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर बल लगाया गया है। ओके, और ध्यान दीजिए छड़ की पूर्ण लंबाई में, ठीक है, डेट मीन्स इस छड़ के पूरी लंबाई में जो है परिवर्तन ज्ञात कीजिए। डेट मीन्स दोस्तों इस छड़ के पूरी लंबाई में क्या इलोंगेशन हो रहा है, मतलब लंबाई में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसे हमें ज्ञात करना है। ओके ना। तो दोस्तों और ध्यान दीजिए ई बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 200 GPa, ठीक है, मतलब कि गीगा पास्कल दिया हुआ है। ओके, तो दोस्तों चलिए अब हम सबसे पहले चित्र को देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि चित्र में क्या क्या दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम सब अपने गिवन डाटा को लिखेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ओके ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए जैसा कि यहाँ पर कोई छड़ दिया हुआ है, ठीक है, जिसपे कि देखिए कितना फोर्स लग रहा है। बाहर से देखिए 40 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पर देखिए टोटल जो है सेक्शन 3 है, जिससे कि हम लोग अपने अनुसार बांट लेते हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मान लीजिए ये हमारा पहला सेक्शन हो गया, इसे मान लेते हैं दूसरा सेक्शन और इसे मान लीजिए तीसरा सेक्शन। ओके, देखिए अब ध्यान दीजिए इधर से देख लेते हैं। पहले सेक्शन का डाया कितना है, तो 35 है, मतलब 35 mm में रहेगा। ठीक है, इतना याद रखेंगे 35 mm, जिसपे कि दोस्तों फोर्स कितना लग रहा है, तो 50 किलो न्यूटन का। और देखिए दूसरे सेक्शन का डाया 60 mm है और तीसरे सेक्शन का डाया 35 mm है। ठीक है, ये सभी दोस्तों mm में है, इतना याद रखिएगा। और दोस्तों देखिए दूसरे सेक्शन पे 40 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और तीसरे सेक्शन पर भी 40 किलो न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। ओके, और ध्यान देंगे पहले सेक्शन की लंबाई 1500 mm है, दूसरे की 1000 mm है और तीसरे की 1500 mm। ओके, तो दोस्तों चलिए अब जो है यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा को, जिससे कि हमें लगाने में आसानी हो जाए पूरा। ठीक है, गिवन डाटा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए गिवन डाटा के रूप में क्या क्या दिया हुआ है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ई का मान। ठीक है, ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका मान दिया है 200 GPa। ओके, तो दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ है, जब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए थे उस समय हमने मात्रा को चेंज करने का तरीका बताया था और किस तरह से हम लोग यहाँ पर लेते हैं किसका कितना मान। ठीक है, तो जैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं 1 गीगा पास्कल बराबर, ठीक है, कितना 1 गीगा पास्कल बराबर कितना होता है, तो हमने आपको बताया था 10 के पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मान पुटअप करिए, देखिए कितना हो जाएगा तब 200 गुणे देखिए 10 के पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए इसे और क्या लिख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, एक चीज़ और लिख सकते हैं। देखिए 2 है ना, यहाँ पर 2 लिख दीजिए इसे, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 3। डेट में दोस्तों यहाँ हम लोग 10 के पावर 5 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ये आपका यहाँ से निकल गया टोटल मान का 2 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके ना। तो चलिए दोस्तों ये मान लीजिए इतना आपका गिवन डाटा के रूप में हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन, मतलब कि पहला सेक्शन का लेंथ L1 का मान 1500 mm, और देख सकते हैं दूसरे सेक्शन का मान कितना दिया है, लंबाई दूसरा का। ठीक है, दूसरे की लंबाई 1000 mm है, लिख लीजिए 1000 mm। इसी प्रकार तीसरे सेक्शन की लंबाई कितना दिया है, ये भी 1500 mm है। तो बोलिए इतना समझ गया ना। तो दोस्तों ये इतना हो गया हमारा गिवन डाटा के रूप में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये भी लिख लीजिए, चलिए डाया 1 का मान कितना दिया है, तो 35 mm। डाया 2 का मान मतलब दूसरे सेक्शन का डाया कितना है, 60 mm। तीसरा डाया कितना दिया है, तीसरा डाया आपका 35 mm है, तो 35 mm लिख दीजिए। बोलिए इतना समझ गया ना। तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं इसके फोर्स के बारे में। डेट मीन्स
किस सेक्शन पर कितना फोर्स की वैल्यू होगी। हमने आपको बताया था इस तरह से यदि फोर्स दिया रहे तो हम लोग इसका निश्चित मान नहीं कह सकते कि तीसरे सेक्शन का फोर्स इतना है, ठीक है ना। इसका हम लोग टोटल इस पूरे सेक्शन में कितना लग रहा है फोर्स उसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं सारे सेक्शन का पार्ट क्या है, एक ही में जुड़ा हुआ है, इससे हम लोग निश्चित नहीं कह सकते कि इस पर इतना फोर्स लग रहा है। ओके, तो चलिए ये तो हो गया आपके गिवन डाटा के रूप में। इससे पहले एक साइड में करिए, ठीक है। ये हो गया आपका एक साइड में। चलिए इतना हो जाने के बाद अब चलिए इसे रफ कर देते हैं और ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले F1 का मान निकालिए पहले सेक्शन पे फोर्स का, इस पे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके लिए हमने आपको कल बताया था पिछले लेक्चर में कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज़, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमने आपको बताया था किधर से भी चलिए, डेट मीन्स यहाँ पर हम राइट से कहाँ चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ हम आ रहे हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिए पहले सेक्शन का मतलब पहले सेक्शन का फोर्स F1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर से लेंगे, देखिए इधर से आ रहे हैं ना राइट से लेफ्ट की तरफ, तो देखिए पहले कितना है 40 किलो न्यूटन। ये देखिए 40 किलो न्यूटन को हम लोग प्लस में लेंगे कि माइनस में, तो आप लोग देख सकते हैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाकर दबाया जा रहा है, इसका मतलब कंप्रेसिव फोर्स है, डेट मीन्स यहाँ पर हम लोग माइनस में 40 किलो न्यूटन ले लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दूसरे सेक्शन पर कितना लगा, यहाँ पर भी 40 किलो न्यूटन, ये भी ध्यान देंगे आप लोग, देखिए कंप्रेसिव फोर्स ही लग रहा है इसलिए माइनस में लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए पहले सेक्शन पर कितना लगा 50 किलो न्यूटन, बट ये खींच रहा है, देखिए बॉडी को खींच रहा है, मतलब कि टेंसाइल फोर्स है तो प्लस में ले लेंगे। बोलिए इतना समझिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ से F1 का मान कितना आ गया, आपका F1 का मान आ गया, देखिए 40 40 80 माइनस में 80 प्लस में 50, डेट में दोस्तों यहाँ से आपका माइनस 30 किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना, कितना, तो माइनस 30 किलो न्यूटन। उम्मीद है समझ गए। तो दोस्तों ये आपका F1 का मान आ गया। अब यहाँ से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं F2 का मान, ठीक है ना, किसका, F2 का। इसको ऐसे कर लीजिए ताकि हम लोग को ध्यान रहे यहाँ पर, ठीक है, फोकस पड़े। अब देखिए F2 का मान मतलब इस सेक्शन का जो फोर्स है उसको ज्ञात कीजिए। तो देखिए पीछे का छोड़ देंगे, इसके आगे का फिर ले लेंगे राइट से, कितना है माइनस 40 किलो न्यूटन, माइनस में फिर माइनस 40 है, माइनस 40 किलो न्यूटन, ठीक है। इसे ऐड करिए, देखिए F2 का मान कितना आ गया, माइनस में 80 किलो न्यूटन। बोलिए इतना समझ गए। तो दोस्तों यहाँ से भी आपका F2 का मान निकल गया। अब ध्यान देंगे, अब तीसरे सेक्शन पर ज्ञात करिए मतलब F3 का मान, F3 बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका यही फोर्स लग रहा है, मतलब माइनस में 40 किलो न्यूटन। उम्मीद है इतना समझ गए। तो दोस्तों ये आपका निकल गया यहाँ से F3 का मान, मतलब तीसरे सेक्शन पर मतलब फोर्स का मान, ओके ना। तो चलिए इतना हो जाने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, तो आप जानते हैं सिंपल हमें ज्ञात क्या करना है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हमने हालांकि लिखा नहीं, बट देखिए पूर्ण मतलब सेक्शन के पूर्ण लंबाई पर जो छड़ है इसके पूर्ण लंबाई में जो परिवर्तन मतलब इलोंगेशन ज्ञात करना है। तो चलिए इलोंगेशन ज्ञात करते हैं हम लोग। तो आप लोग जानते हैं इलोंगेशन का फार्मूला क्या होता है, डेट में डेल्टा एल बराबर क्या होता है, तो होता है FL अपान में AE, ठीक है ना, क्या होता है FL अपान में AE। तो आप लोग देख सकते हैं क्या क्या मान हमें पता है, पहले F फोर्स का मान हमें तीनों सेक्शन का पता हो गया, बिल्कुल। लंबाई भी तीनों का पता है हमें, ठीक है। एरिया नहीं पता है, इसका मतलब सबसे पहले हम लोग एरिया का मान पुटअप कर लेते हैं, ठीक है। ई का मान तो हमें पता है, देखिए ई का मान प्रत्येक सेक्शन में सेम बराबर ही रहेगा क्योंकि एक ही मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मान इसका दिया हुआ था, इसलिए एरिया का मान पता करना है। सबसे पहले आप लोग एरिया का मान पता कीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है, एरिया का मान। देखिए दोस्तों इधर देख लेते हैं, एरिया मतलब सबसे पहले A1 का मान, मतलब पहले सेक्शन का एरिया। देखिए क्या होगा, एरिया का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, π/4 d स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब डाया कितना 35 है ना पहले का, तो 35 का स्क्वायर कर दीजिए। बोलिए कितना आएगा यहाँ से। तो दोस्तों चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट काम होगा, देखिए π/4, ठीक है, गुणे में कर देंगे हम लोग, कितना गुणे में लिख सकते हैं दोस्तों, 35 का स्क्वायर है ना, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 35 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका मान निकल जा रहा है 962.11, ये आपका आ गया A1 का मान, ओके ना। तो दोस्तों A1 मतलब पहले सेक्शन का एरिया इतना हो गया। अब ज्ञात कीजिए इसी प्रकार दूसरे सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा, तो π/4, ये तो पहले रहेगा, डी स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर कितना हो जाएगा
60 mm डाया है ना, तो यहाँ पर 60 का स्क्वायर कर दीजिए। अब बोलिए कितना हो जाएगा यहाँ से, दूसरे सेक्शन का एरिया क्या होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग 3 पाई है, ठीक है, पाई/4 गुणे में कर दीजिए दोस्तों 60 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आपका निकल जा रहा है ये मान 2827.43। बोलिए इतना समझ गए। तो दोस्तों ये आपका आ गया दूसरे सेक्शन का एरिया। अब ध्यान देंगे तीसरे सेक्शन का एरिया क्या निकलेगा यहाँ से, तो पाई/4 कीजिए। सेम आपका इसका डाया देखिए कितना 35 है, तो 35 का स्क्वायर कर दीजिए। सेम आप लोग इसका मान तो देख सकते हैं, पहले वाले सेक्शन का जो डाया है वो यही भी है, इसका मतलब आंसर सेम आएगा इन दोनों का 962.11। बोलिए इतना समझ गया ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इतना हो जाने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देंगे। देखिए अब चलिए इस फार्मूले पे हम लोग पुटअप करते हैं, मतलब छड़ के पूरे लंबाई में क्या परिवर्तन हो रहा है। डेट में दोस्तों इसके करने के लिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे इसको रफ कर देते हैं, ये तो आपका गिवन डाटा ही है, ठीक है, बट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर सॉल्व कर दें हम, हो गया। चलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर होगा नहीं, जगह कम पड़ जाएगा। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। चलिए ध्यान समझिए। जैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं इलोंगेशन का फार्मूला क्या होता है, टोटल इलोंगेशन छड़ का ज्ञात कर रहे हैं ना, इसका मतलब पहले सेक्शन का इलोंगेशन प्लस में दूसरे सेक्शन का इलोंगेशन प्लस में तीसरे सेक्शन का इलोंगेशन। बोलिए इतना समझ गया ना। तो डेल्टा एल बराबर फार्मूला क्या होगा, डेल्टा L1 मतलब F1 फोर्स अलग है ना पहले सेक्शन का, उसके बाद क्या होता है L, लंबाई भी अलग है, अपान में करिए एरिया भी अलग है, ई का मान केवल सेम है, ठीक है ना, प्लस करिए F2 L2 अपान में A2E हो गया, प्लस करिए F3 L3 अपान में A3 इंटू में E। बोलिए इतना समझिए ना। तो दोस्तों यहाँ से डेल्टा एल का मान क्या निकल जाएगा आपका, ध्यान देंगे। देखिए डेल्टा एल का मान यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। डेल्टा एल बराबर यहाँ से ई कामन है, सबसे पहले 1/e कामन ले लीजिए आप, हो गया। अंदर क्या बचा FL1, यही तो बच रहा है आपका, A1 लिख दीजिए, प्लस में F2 L2 अपान में A2 हो गया, प्लस में F3 L3 अपान में A3 हो गया, यही बचा ना। देखिए ये इतना आपका हो गया। अब यहाँ पर मान सीधे पुटअप करिए और लिखिए, देखिए 1/e का मान, ई क्या है दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ए का मान ई का मान हम लोग निकाले थे, कितना आया था, तो निकला था 2 × 10⁵, यही तो निकला था न्यूटन पर mm स्क्वायर में। अब देखिए एफ का मान, F1 का मान देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, माइनस में 30 किलो न्यूटन है। और लंबाई कितना है दोस्तों, ध्यान दीजिए L1 का मान 1500 है, तो यहाँ पर गुणे में 1500 लिख दीजिए, 1500, ओके। अब अपान में लिखेंगे कितना, एरिया का मान, एरिया का मान कितना है, तो 962 पॉइंट में 11, ओके। अब प्लस करेंगे यहाँ पर, तो प्लस कर दीजिए। तो दोस्तों ये जो इतना मान है, देखिए यहाँ पर जो जगह कम पड़ेगी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, F2 का मान यहाँ पर कर दीजिए, माइनस में 80 किलो न्यूटन, और कितना दिया है ये F3 वाला भी मान लिख दीजिए यहाँ पर, ताकि इसे हम रफ कर देंगे ना यहाँ से, 40 किलो न्यूटन हो गया। चलिए अभी से करते हैं रफ और यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए अब ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पर देखिए F2 का मान हमें पता है 40 मतलब माइनस में 80 किलो न्यूटन है, गुणे करिए L2 का मान, मतलब L2 की लंबाई 1000 है, अपान में लिखिए A2 का एरिया मतलब 2827.43, इतना हो गया। अब यहाँ पर प्लस करिए 3 फोर्स का, देखिए तीसरे सेक्शन का फोर्स -40 किलो न्यूटन गुणे लंबाई क्या है दोस्तों, तो 1500 लिख दीजिए, अपान में लिखिए, देखिए A3 का मान लिखना है, A3 का मान यहाँ से 962.11 सेम वही है। चलिए ये इतना हो गया यहाँ से मान। अब देख लेते हैं दोस्तों आगे हम लोग कि डेल्टा एल बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, ठीक है। देखिए डेल्टा एल बराबर थोड़ा तीछा हो गया, ठीक है, बट आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए डेल्टा एल बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले काम करते हैं, इसे ऐसे उतार लीजिए ऐसे, ठीक है। यहाँ अंदर देखिए कितना होगा इसका मान। दोस्तों इस लेक्चर में जो है 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि दोस्तों ये वाला आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि दोस्तों इस बेस पे हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ भी है, बट एक क्वेश्चन एक अलग से कराएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो उस पर केयर करेंगे। देखिए ये कितना है दोस्तों, माइनस में 30
ठीक है, 30 गुणे में 1500 कर दीजिए, इक्वल हो गया। डिवाइडेड कर देते हैं हम लोग। डिवाइड कितने से करेंगे दोस्तों, 962 है, पॉइंट में 11। ओके, तो दोस्तों यहाँ से आपका मान आ गया माइनस में 46.72 कर देते हैं। ठीक है, 77 है यहाँ पर। ठीक है, प्लस करिए, इसे अब कर देते हैं जल्दी से। कितना, माइनस में 80 गुणे 1000 डिवाइडेड अपन 2827। ठीक है, 2827.43, 2827.43 बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ से आपका आ गया, माइनस में भी आ रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे, प्लस माइनस 28.29। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस ये भी हो जाएगा, सिंपल। यहाँ से कर देते हैं हम लोग, था इसका मान आ गया आपका 62.36। ओके ना, तो उम्मीद है दोस्तों इतना समझ गए। तो चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, डेल्टा एल का मान क्या निकलेगा। सबसे पहले इसको भी फिर से उतार लीजिए ऐसे ही, पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर दिए, देखिए कितना आ रहा है अंदर का मान, कितना है, माइनस में माइनस प्लस मतलब ऐड होगा। देखिए 46.77, प्लस में करिए, प्लस में हो गया 28। ठीक है, पॉइंट में 29, ये भी हो गया, प्लस में कर दीजिए ये भी वाला, इसको देख लेते हैं 62.36, यही है ना, इक्वल कर दिए दोस्तों। यहाँ से आपका आ गया 137.42 मतलब 42 हो गया। अब यहाँ से आप लोग मान पुटअप कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना आएगा। तो दोस्तों देखिए, इससे इसमें डिवाइड करना है, इसका मतलब तो 2 से इसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइडेड अपन 2 कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ से इसका मान आ गया 68.71। और ये देखिए 2 से केवल डिवाइड किए हैं यहाँ पर, ये 10 का पावर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -5 हो जाएगा। लंबाई का मात्रा क्या होता है, mm आ जाएगा यहाँ से। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। तो दिस इज द आंसर, यही आंसर होगा इसका। जिससे दोस्तों आंसर भी चेकअप कर लेते हैं एक बार हम लोग, आंसर इसका कितना आया हुआ है। तो दोस्तों पूरा सही आया हुआ है। ठीक है, बट दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे रफ करें, देन आफ्टर अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हो गया। चलिए तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं अपने नवे क्वेश्चन को। और दोस्तों इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाएं उसमें एक चीज मिस्टेक हो गया है, जिसे आप लोग सही कर लेंगे। वो ये था दोस्तों कि जो यहाँ पर न्यूटन का मान था, मतलब फोर्स का मान हम लोग किलो न्यूटन में रख दिए थे। ठीक, बट उससे पहले आप लोग न्यूटन में चेंज कर लीजिएगा, तब रखिएगा। ठीक है ना, हम दोस्तों वहाँ पर थोड़ा सा केयर नहीं किए हैं, उसी की वजह से दिक्कत हो गया है। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ गए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए। देखिए, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है एक पिंड पर अक्षीय भार लगाया गया है। ठीक है, क्या कर रहा है कि एक पिंड है जिस पर कि कोई एक्सियल वेट लगाया गया है, मतलब एक्सियल फोर्स लगाया गया है। ओके, और ध्यान दीजिए ABBC CD सेक्शन के व्यास, ठीक है, मतलब कि जैसा आप चित्र में देख सकते हैं ABBC CD, ठीक है, मतलब सेक्शन के जो व्यास हैं वो कर रहा 75 mm और 100 mm तथा 150 mm है, जबकि इनकी लंबाइयां क्रमशः 100 mm, 150 mm और 200 mm है। ओके, अब ध्यान दीजिए इस रोड में अधिकतम प्रतिबल मतलब कि मैक्सिमम स्ट्रेस ज्ञात करना है तथा लंबाई में कमी बताना है, डेट मीन्स इलोंगेशन ही बताना है। ठीक है ना, मतलब कि इसकी लंबाई में कितना कमी हो जाएगी, मतलब कि क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, बढ़े चाहे घटे इलोंगेशन की बात हो रही है। ठीक है, उसका मतलब इलोंगेशन होता है। तो दोस्तों लंबाई में मतलब इसकी इस रोड की मतलब इलोंगेशन भी बताना है। उम्मीद है समझ गए। तो चलिए सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं हम लोग क्या चीज़, गिवन डाटा को लिखिए, गिवन डाटा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए गिवन डाटा में क्या दिया है, जैसा देख सकते हैं, पहले इसको पहले सेक्शन के रूप में बांट लेते हैं। जैसा कि इसे मान लीजिए पहला सेक्शन, इसे दूसरा मान लेते हैं, इसे तीसरा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए पहले सेक्शन का क्या लिखेंगे हम लोग, डाया लिख लें। चलिए D1 बराबर, इसका डाया कितना है दोस्तों, ध्यान देंगे। देखिए इस रोड को जो ऐसे न करके ये सीधा है, मतलब एक स्तंभ के रूप में है। ठीक है, तो इसका डाया मतलब ऐसे होगा, कैसा होगा, ऐसा डाया होगा। तो दोस्तों इसकी मोटाई मतलब कितनी है, ये देख सकते हैं 75 mm है, पहले वाले का 75 mm हो गया। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए क्या है, अब D2 पहले सेक्शन का पहले लंबाई भी लिख लेते हैं, L1 बराबर
कितना है दोस्तों 100 mm। बोलिए इतना समझ गए। अब ध्यान देंगे इसका क्या ज्ञात करेंगे, तो फोर्स की वैल्यू तो अभी नहीं ज्ञात करेंगे, ठीक है, अभी बाद में ज्ञात करते हैं। चलिए दूसरे सेक्शन का आप लिख लेते हैं D2 बराबर कितना दिया है, D2 का डाया यहाँ पर देखिए 100 mm है, 100 mm हो गया। अब इसी के साथ साथ दोस्तों इसकी लंबाई लिख लेते हैं, मतलब L2 बराबर कितना 150 mm हो गया। सेम तीसरे वाले का डाया बताइए कितना है, तीसरे वाले का है आपका यहाँ पर देखिए 150 mm है, 150 mm। और दोस्तों तीसरे वाले की लेंथ कितनी है, तो तीसरे वाले की लेंथ 200 mm है। ओके, तो बोलिए इतना समझ गया ना। तो ये चीज़ हो गया इसका इतना मान। अब चलिए इसको लिख लेते हैं गिवन डाटा के रूप में, और यहाँ पर सिग्मा मैक्सिमम का मान लिखना है, ज्ञात करना है, और डेल्टा एल का मान, ठीक है, ये दोनों मान हमें पुट करने हैं। तो जैसा है दोस्तों इसे हम लोग एक साइड में करते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं सबसे पहले क्या चीज़, इस पर एक्चुअल फोर्स का मान, ठीक है ना। तो देखिए F1 का मान सबसे पहले ज्ञात करिए दोस्तों। यहाँ पर चलिए अच्छा लिख भी देते हैं, लिख लेते हैं हम लोग फोर्स कैलकुलेट ना, क्या फोर्स कैलकुलेट। फोर्स कैलकुलेट दोस्तों किस में करेंगे, तो आप लोग जानते हैं लेफ्ट से मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस सेक्शन को ऐसे घुमा दिया जाए, डेट में इधर से लगता है ना, डेट में ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे इसका बेस है। ध्यान दीजिए राइट टू लेफ्ट, उम्मीद है समझ गए, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लीजिए फोर्स का मान सबसे पहले सेक्शन में देखिए, डेट मीन्स F1 का मान क्या होगा दोस्तों, तो देख सकते हैं -10 किलो न्यूटन का इस पर फोर्स लग रहा है, कितना -10 किलो न्यूटन का। अब ध्यान दीजिए दूसरे सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा है, दूसरे सेक्शन पे फोर्स का मान है माइनस, देखिए ध्यान से, ये फोर्स क्या कर रहा है, कंप्रेसिव लग रहा था इसलिए माइनस में नहीं है, और यहाँ पर देखिए ये भी कंप्रेसिव लग रहा है, डेट मीन्स -10 -20, -10 किलो न्यूटन -20 किलो न्यूटन, टोटल मिला कितना हो गया दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं -30 किलो न्यूटन। बोलिए इतना समझ गया ना। अब ध्यान दीजिए तीसरे पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पर, डेट मीन्स यहाँ से -10 लगा, -10 किलो न्यूटन। सेम यहाँ से आया -20 किलो न्यूटन, और इस पर कितना लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, मतलब टेंसाइल फोर्स है 5 किलो न्यूटन का, ठीक है। तीसरे सेक्शन पे देखिए 5 किलो न्यूटन का फोर्स है। तो दोस्तों यहाँ से इसका मान क्या निकलेगा, F3 का, आप लोग देख सकते हैं ये कितना हो गया, 30 हो गया। 30 में देखिए -30 + 5 डेट मीन्स -25 हो जाएगा, -25 किलो न्यूटन। बोलिए इतना समझ गया ना। तो दोस्तों ये हो गया फोर्स का मान। अब जान लेते हैं हम लोग क्या चीज़ ज्ञात करना है, स्ट्रेस का मान, ठीक है। कितना स्ट्रेस, तो आप लोग जानते हैं स्ट्रेस की वैल्यू सबसे लास्ट में ज्ञात करते हैं स्ट्रेस का, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पूछा है, ठीक है। पहले डेल्टा एल का मान पता कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए डेल्टा एल का मान के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमें FL के साथ साथ AE का भी मान चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्या FL के साथ साथ AE का भी मान चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर AE का मान नहीं लिखे हैं, तो दोस्तों देख ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर E का मान जो है वो दिया हुआ है आपका 2 × 10 के पावर 5 Nm², ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए ये तो हो गया आपका पूरे सेक्शन का E का मान। चलिए एरिया का मान नहीं पता है ना, एरिया का मान सबसे पहले पुटअप करते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए दोस्तों एरिया का मान पुटअप करने के लिए क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा। चलिए अच्छा यहाँ लिखिए A1 बराबर, तो आप लोग जानते हैं π/4 होता है। पहले वाले का डाया कितना है 75 mm, 75 करिए स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। यहाँ से मान क्या निकलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। चलिए इसे ज्ञात करते हैं, कितना है π/4 गुणे में कर दीजिए 75 का स्क्वायर, ठीक है, 75 का स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों आ गया है आपका 4417, कितना 4417.86। बोलिए इतना समझ गया ना। तो ये हो गया आपका पहले सेक्शन का एरिया। अब इसी के साथ साथ दोस्तों हमें दूसरे सेक्शन का एरिया चाहिए, जिसके लिए दोस्तों इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको रफ कर देते हैं, जैसे डायग्राम को ही कर दें क्या। चलिए सबसे पहले यहाँ से याद कीजिए A2 का मान, A2 मतलब दूसरे सेक्शन का एरिया बराबर क्या निकलेगा π/4। इसके साथ साथ दोस्तों दूसरे सेक्शन का देखिए डाया कितना दिया था, इसका डाया यहाँ पर देख लीजिए 100 है, ठीक है, 100 का स्क्वायर कर दीजिए। A2 बराबर कितना निकल आया यहाँ से, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से π/4 का मान कितना था, π/4, ठीक है, गुणे में कर देते हैं दोस्तों 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया 78, ठीक है, 78 5
3.98, ठीक है। mm में आएगा दोस्तों, इतना याद रखिएगा आप लोग, mm स्क्वायर में आता है मान, ठीक है, mm में नहीं, mm स्क्वायर में। इसका भी mm स्क्वायर कर दीजिए, mm स्क्वायर, ओके ना। तो दोस्तों ये इतना हो गया। अब इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, तीसरे सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो क्या निकलेगा, π/4। यहाँ देखिए तीसरे वाला का एरिया कितना दिया था, 150 स्क्वायर करिए। π/4 का मान यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं, π/4 गुणे 150 है ना, तो 150 का स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों। कितना आ गया आपका, 17,671.45, ये आ गया आपका mm स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा एरिया को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। शायद पिछले वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम शायद यहाँ पर भी गलती किए थे, हम mm स्क्वायर नहीं लिखे थे, ठीक, शायद mm ही लिख दिए थे, बट ऐसा होगा तो दोस्तों आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए हो गया। अब इसके साथ साथ दोस्तों इतना तो हमारा मान पता चल गया यहाँ पर एरिया का। अब सीधे क्या करेंगे, तो डेल्टा एल मतलब इलांगेशन इस रॉड का याद करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब इस हम डायग्राम को ही मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इस डायग्राम को मिटाते हैं और ध्यान से यहाँ पर समझते हैं। चलिए यहाँ पर समझिए, डेल्टा एल बराबर 3 सेक्शन था, डेल्टा L1 और डेल्टा L2, डेल्टा L3। तो दोस्तों यहाँ से डेल्टा एल बराबर क्या निकलेगा, इसका फार्मूला लिखिए। देखिए आप जानते हैं फोर्स अलग अलग है, 1 लिख दीजिए, लंबाई भी अलग अलग है, एरिया भी अलग अलग है, ई का मान सेम है तो ई का मान सेम लिखिए, प्लस करिए F1 यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। यहाँ पर 2 2 करिए दोस्तों, ठीक है, दूसरा है ना, यहाँ पर 3 3 कर देते हैं, अपान में भी यहाँ पर 3 कर देंगे, यहाँ पर ये हो गया। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं ना। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा एल का मान पुटअप करिए। देखिए F1 का मान 10 किलो न्यूटन, यहाँ पर दोस्तों चेंज कर लेते हैं हम लोग, -10 किलो न्यूटन गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब की बार गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ही बार होता है गलती। देखिए ध्यान से, 3 न्यूटन हो गया, ठीक है। गुणन करिए दोस्तों L1 का मान चलिए यहाँ से ले लीजिए, लंबाई है ना 100 ले लीजिए, हो गया। अब पान में दोस्तों क्या होगा, एरिया का मान, पहला एरिया 4417 है, कितना 4417, पॉइंट में 86 हो गया। और दोस्तों इसी के साथ साथ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें ई जो है सबसे पहले कामन ले लीजिए आप लोग, क्या ई कामन ले लेते हैं, एक और ई कामन मिल गया। अब डेल्टा एल बराबर यहाँ पर लिखिए, ठीक है, इसको साइड कर दीजिए, ओके। बोलिए इतना समझ पा रहे हो ना। ये देखिए हम इसको साइड में कर दिए, मतलब ई को कॉमन ले लिए यहाँ पर। अब प्लस में करिए, अब देखिए इसका मान क्या है, F2 मतलब दूसरे फोर्स का मान कहाँ पर है, यहाँ पर -30 किलो न्यूटन है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, 30 किलो न्यूटन है ना, 30 गुणे 10 के पावर 3, इसको चेंज कर दिया दोस्तों हमने, 3 देखिए लिख दिया पावर में। दूसरी लंबाई क्या है, 150 है। अब पान में दोस्तों एरिया का मान देख लीजिए कितना है, A2 का एरिया 78 है, पॉइंट में क्या है 98 है, प्लस है, प्लस माइनस है क्योंकि देखिए फोर्स माइनस में है इसलिए माइनस लगा दिए हम। F3 का मान 25 गुणे 10 के पावर 3 कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है, चेंज कर लिया हमने न्यूटन में। एरिया का मान दोस्तों कितना है, 67 1.45, यही तो है, हो गया ना इतना। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इससे यहाँ कोष्टक बंद करके यहाँ से डेल्टा एल का मान पुटअप करिए, क्या हो जाएगा, 1/e का मान हम जानते हैं, ई का मान 2 गुणे 10 के पावर 5 है, ठीक है। चलिए इसे पहले सॉल्व करिए, क्या आएगा, ध्यान दीजिए, इसका मान आपका आ जाएगा जैसा देख सकते हैं 10 गुणे 10 के पावर 3 गुणे कर देते हैं दोस्तों 100, ठीक है ना। और दोस्तों इसमें हम डिवाइड भी कर देते हैं इसी के साथ साथ, कितना है आपका 4470.86, ओके ना। तो दोस्तों यहाँ से आपका ये मान आ गया, माइनस में आएगा आपका, देखिए माइनस है पहले 226.36 हो गया। अब माइनस करिए, यहाँ पर लिखिए आगे वाले को, इसको लिख लेते हैं, कितना है 30 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 150, ठीक है, डिवाइडेड कर देते हैं दोस्तों, कितना है 78 53 पॉइंट में 98, ओके ना। तो दोस्तों यहाँ से आ गया आपका 572.95, बोलिए इतना समझ गए। तो इसी के साथ साथ दोस्तों ध्यान दिए यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है, 25 गुणे में 10 के पावर 3 डिवाइडेड अपॉन कितना है 17 67,
ठीक है दोस्तों, 67 1.45। तो दोस्तों इसका मान आ गया आपका 1.4, ठीक है 1.41 इतना आ गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से डेल्टा एल का मान देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे। पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, तब देखिए 10 की पावर 5 लिखिए, इधर ऐसे करिए, इससे पहले सॉल्व कीजिए जल्दी से। क्या होगा माइनस में, ठीक है पहले ऐड करिए, माइनस में प्लस ऐड होगा ना, 226.36 प्लस में करिए 500, ठीक है 572.95। ओके दोस्तों, फिर प्लस में कर दीजिए इससे भी 1.41 हो गया। तो दोस्तों ये आपका आ गया पूरा टोटल जो है माइनस में 800 पॉइंट में आ रहा है, मतलब 800 यहाँ पर 0.72 आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 10 को ऊपर ले जाके लिख देंगे। ठीक है, तो डेल्टा एल का मान क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, डिवाइड कर देते हैं 2 से। ये आपका आ गया पूरा 400 पॉइंट में 36 दूना 72 होता है, 36 आ गया। गुणे करिए, 10 ऊपर ले जाइए तो -10 पावर हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर -5 पावर हो गया। ओके दोस्तों, इसका mm में आंसर आएगा। ठीक है, mm में हो गया, तो ये यहाँ से हमारा निकल गया, मतलब कि टोटल छड़ की लंबाई में परिवर्तन। ओके ना, तो चलिए दोस्तों अब इसमें क्या ज्ञात करेंगे, आप लोग जानते हैं, इससे तो हमने ज्ञात कर लिया, बट अभी हमें मैक्सिमम स्ट्रेस ज्ञात करना है। ठीक है, उसी की वजह से दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसे हम यहाँ पर रफ कर दें, और यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू क्या निकलेगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, रफ कर दें। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझेंगे हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस ज्ञात करना है ना। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, तो सबसे पहले स्ट्रेस का मान जानना जरूरी है। दैट मीन तीनों सेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले स्ट्रेस को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा लिखिए। तो सिग्मा किसका, पहले वाले सेक्शन का ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले सेक्शन का स्ट्रेस क्या होगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपान में एरिया होता है। दैट मीन्स पहले सेक्शन के लिए पहला फोर्स पहला एरिया। ठीक है, तो दोस्तों इससे हम लोग का पहला स्ट्रेस ज्ञात हो जाएगा। पहला फोर्स क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर -10 × 10 के पावर 3 है ना, अपान में एरिया का मान लिख दीजिए। A1 का एरिया 4417.86 हो गया, बिल्कुल। चलिए अब यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू ज्ञात कीजिए, क्या निकलेगा। चलिए फर्स्ट करते हैं, 10 हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है 10, ओके गुणे करिए 10 के पावर 3, ये भी सही है। डिवाइडेड अपन कितना करेंगे दोस्तों, 4417.86 हो गया। तो दोस्तों ये आ रहा है आपका वैल्यू माइनस में 2.26, कितना है 2.26। ओके ना, इतना आने के बाद दोस्तों अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये किस में आएगा, आप लोग जानते हैं स्ट्रेस का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर mm²। ये हो गया पहले वाले सेक्शन का स्ट्रेस। अब निकालिए दूसरे वाले स्ट्रेस क्या होगा, F2 अपान में A2। मान पुटअप करिए, यहाँ से मान पुटअप करेंगे तो F2 का मान देख सकते हैं कितना है, -30 किलो न्यूटन है, 10 के पावर 3 कर लीजिए, अपान में एरिया का मान, दूसरा एरिया कितना है 7853.98। तो दोस्तों यहाँ सिग्मा 2 का मान क्या निकलेगा, देखिए ध्यान से, 30 × 10 के पावर 3 डिवाइडेड अपान 7853.98। ओके ना, तो दोस्तों यहाँ से आपका निकल गया 3.81, तो भी किस में, माइनस में। उम्मीद है इतना समझ गए। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हम लोग याद करेंगे क्या चीज़, अब सिग्मा 3 का मान, दैट मीन्स F3 अपान में A3 का मान। तो चलिए मान पुटअप करिए, कितना निकलेगा यहाँ से, F3 का मान रखिए, F3 देख सकते हैं -25 है, तो माइनस में 25 किलो न्यूटन की जगह पर 10 के पावर 3 न्यूटन लिख दीजिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ये लिखना मत भूलिएगा, न्यूटन पर mm²। ओके ना, तो चलिए ये हो गया आपका यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिए, अब ये इतना हो गया, अपान में लिखिए क्या, एरिया का मान, एरिया का मतलब A3 का मान कितना 17,671 यही था। ठीक है,
0.45 हो गया। तो दोस्तों चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा सिग्मा का मान, सिग्मा 3 का मान आ गया आपका, देख लेते हैं 25 गुणे 10 के पावर 3 डिवाइडेड अपन 1767 1.45 ओके ना। तो दोस्तों यहाँ से आपका निकल गया 1.414 इतना क्या लिखेंगे, इतना ही लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका गया न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेकिन माइनस में आया है, ठीक है ना, ध्यान देंगे माइनस में आपका इतना आ गया। उम्मीद है दोस्तों इतना समझिए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यदि ज्ञात करते हैं क्या चीज़ कि मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू, तो ध्यान दीजिए यहाँ से मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू क्या निकलेगी। तो आप लोग जानते हैं मैक्सिमम मतलब जिसका अधिकतम स्ट्रेस हो, तो किसका स्ट्रेस अधिकतम है देख सकते हैं, सिग्मा मतलब पहले सेक्शन का कि दूसरे कि तीसरे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सीधे आप लोग कि दूसरे सेक्शन की वैल्यू क्या है, मतलब दूसरे सेक्शन की स्ट्रेस की वैल्यू सबसे अधिक है। डैट मीन्स यहाँ पर अधिकतम स्ट्रेस का मान क्या हो जाएगा, -3.81 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका पूरा न्यूमेरिकल समाप्त होता है। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों जितना भी न्यूमेरिकल अभी तक पढ़ाए हैं पूरा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।